हेलो ऑल। मैं ज्योति बात कर रही हूँ जो पैट टेक गुरु से। आज मैं जावा सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कोर जावा का पूरा कोर्स अपलोड करने की कोशिश करूंगी हिंदी में। होप आई विल गेट द सपोर्ट फ्रॉम एवरीबडी। तो जावा है क्या? जावा पहले तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्लेटफॉर्म भी है। जावा एक हाई लेवल रॉबस्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो सिक्योर्ड भी है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या? जैसे सी प्लस प्लस हम लोग करते थे जब क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों ने पढ़ाया है और जो हम लोगों ने सीखा है, वही हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे जावा में। क्योंकि जावा कुछ तो मतलब सी प्लस प्लस से लेता ही है। ये हाई लेवल लैंग्वेज है और रॉबस्ट है, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म में इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जावा वॉज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम्स। मतलब पहले तो वो सन माइक्रोसिस्टम से ही डेवलप हुआ था 1991 में। जब उन लोगों ने लॉन्च किया था तो ओक करके नाम था। उसके बाद जेम्स गॉसलिंग जेम्स गॉसलिंग और उनसे उनके बहुत सारे फ्रेंड्स 1995 में इसको लॉन्च किया। और यहाँ पर पहले तो मतलब ओक रखा था और उसके बाद ये जावा करके रीनेम हुआ और जावा करके फिर से उनको नया नाम दिया। तो क्या क्या फीचर्स हैं इसमें? क्यों जावा इतना फेमस है कि वेब एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन में जावा का यूज होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जैसे मीडिया प्लेयर है, एंटीवायरस है, सभी डेवलप करने के लिए जावा बहुत अच्छी तरह से यूज होता है। वेब एप्लीकेशंस जैसे आईआरसीटीसी और जावा पॉइंट जैसे बहुत सारे वेबसाइट है, वहां पर जावा का इस्तेमाल होता है। और एंटरप्राइज एप्लीकेशन सच एज बैंकिंग एप्लीकेशंस, मतलब जहां पर भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जहां पर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, वहां पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस है। अभी तो मतलब ऐप के बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी सी लगने लगी है, क्योंकि सभी लोग ऐप पर ही डिपेंड है। सो मोबाइल एप्लीकेशन जब भी आप क्रिएट करते हैं, आप जावा को याद कर सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स और स्मार्ट कार्ड, रोबोटिक्स, वीडियो गेम्स, एक अगर आप गिनते जाएंगे तो बहुत सारे आपको फीचर्स निकल आएंगे। तो यहाँ पर रोबोटिक्स है, जो अभी मतलब डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट का कुछ तो मतलब कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आप वहां पर जाके देखेंगे तो सभी जगह जावा का यूज होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे एज्योर है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की जो भी हम लोग क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस या स्टोरेज एरिया कुछ भी हो, जावा के साथ बहुत सारा मतलब अच्छी तरह से कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, नेटफ्लिक्स, बिजनेस एप्लीकेशन, साइंस, सभी जगह में ये जावा यूज होता है। एक नहीं, बहुत सारे एप्लीकेशंस में जावा अभी यूज कर रहे हैं। तो जावा प्लेटफॉर्म्स मतलब और एडिशंस क्या है? अगर किसी डेवलपर को जाके पूछते हैं तो आप उनको वो बताते हैं कि हम लोग जावा स्टैंडर्ड एडिशन पे काम कर रहे हैं, जावा एंटरप्राइज एडिशन, जेईई पे काम कर रहे हैं। तो ये जावा स्टैंडर्ड एडिशन है क्या? ये प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप एपीआईज, जस्ट लाइक आप हेडर फाइल्स सी और सी प्लस प्लस में कैसे इंक्लूड करते हैं, वैसे ही यहाँ पर जावा डॉट लैंग, जावा डॉट आईओ, जावा डॉट नेट, ऐसे आप इंक्लूड करके, इंपोर्ट करके आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। बहुत सारे कोर टॉपिक्स हैं जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्ट्रिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन, एक्सेप्शंस, इनर क्लासेस, मल्टी थ्रेडिंग, स्विंग, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, रिफ्लेक्शन, कलेक्शन, नेटवर्किंग, जेनरिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। यहाँ पर आपको जावा स्टैंडर्ड एडिशन में प्रोग्राम लिखने के लिए इजी हो जाएगा। जावा ईई, जावा एंटरप्राइज एडिशन है। इट इज एन एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म दैट इज मेनली यूज्ड टू डेवलप वेब एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। जैसे आप बहुत बड़ा वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो जावा के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। So it is built on top of Java SC platform. It includes topics like servlets, JSP, web services, EJB, JPA. बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। Java Yummy, if you want to create
मोबाइल एप्लीकेशंस, मतलब मोबाइल ऐप्स करना है, क्रिएट करना है, तो जावा माइक्रो एडिशन है, उसके साथ आप यूज कर सकते हैं। जावा एफएक्स भी है यहाँ पर, इंटरनेट एप्लीकेशंस। क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है, सभी लोग जावा एफएक्स भी प्रेफर कर सकते हैं। सो हिस्ट्री ऑफ जावा में, जावा किसने मतलब इन्वेंट किया, डिस्कवर किया? सो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय सन माइक्रोसिस्टम, पहले तो वो था, उसके बाद ओरेकल ने एक्वायर किया। सो मिड 1990s, 1991 में उन्होंने डिस्कवर किया। सो यहाँ पर राइट वंस रन एनीवेयर कॉन्सेप्ट होता है, मतलब आप एक बार लिखो, लेकिन आप कहीं पर भी किसी प्लेटफॉर्म में भी आप ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्यों ये बहुत फेमस है? क्योंकि बहुत सारे ब्राउजर्स में आप ये एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। सो जेम्स गॉसलिंग, ये वो पर्सन है, और माइक शेरिडन और पैट्रिक नॉर्टन, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, इनको ग्रीन टीम कहा जाता है, उन्होंने जावा को डेवलप किया। तो सी प्लस प्लस और जावा के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है? जैसे सी प्लस प्लस में आप इंसर्ट करते थे कि एक्स्ट्रा जो भी हेडर फाइल्स हैं, यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं। Codes in C++ need to be compiled into every platform you use it on. However, Java is portable, allowing it to be executed on all platforms. मतलब C++ में आपको कंपाइल करके आपको एग्जीक्यूशन करना है, लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। जावा इज पोर्टेबल, आप किसी प्लेटफॉर्म पर भी एक बार अगर प्रोग्राम लिख लेंगे, एक बार सेव कर लेंगे, तो कहीं पर भी आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। C++ source code is compiled into the form of an object code that produces an output when executed, while Java source code is a bytecode which makes it platform independent. मतलब C++ में जो भी आप एग्जीक्यूशन करते हैं वो कंपाइल हो जाता है, क्योंकि C कंपाइलर है, C++ कंपाइलर है, वैसे ही जावा का भी कंपाइलर है, लेकिन जावा में क्या होता है कि बाइट कोड कन्वर्ट करता है। आगे वीडियोस में आपको मैं समझा दूंगी कि जेवीएम, जेआरई और कहाँ पर लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं, और कैसे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, क्या क्या कन्वर्ट होता है। आगे आपको जब मैं दूसरे वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक पढ़ा रही हूँ सी प्लस प्लस और जावा के बीच में। In C++, developers need to allocate and deallocate memory to the code manually with operators like new and delete. But that is not the case with Java, as the system allocates the memory for the code on its own. मतलब सी और सी प्लस प्लस में आपको खुद का कोड लिखना पड़ता है, ताकि आप मेमोरी के साथ डील कर सके, मेमोरी के साथ बात कर सके। जैसे न्यू है, डिलीट है। अगर आप सी लैंग्वेज में जाएंगे तो यम अलॉक, सी अलॉक, कुछ कमांड्स है थ्रू विच आपको मेमोरी के साथ बात करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। जावा में ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है। Unlike C++, Java does not support multiple inheritance. However, Java can use interfaces to gain the same result as multiple inheritance. अगर आप .NET पे कंपेयर करेंगे या C++ में कंपेयर करेंगे, जावा में कंपेयर करेंगे, तो C++ में ही हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब मोर देन वन पेरेंट्स फॉर द सिंगल क्लास, जैसे एक क्लास है उसको दो दो क्लासेस पेरेंट हो सकते हैं, लेकिन जावा में यहाँ पर ऐसा नहीं है। मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपको एक क्लास लेना है तो आप दो दो क्लासेस पेरेंट्स नहीं ले सकते हैं। उसी के हिसाब से, मतलब आप अगर सी प्लस प्लस को देखेंगे तो उसके हिसाब से अगर आपको जावा में करना है तो आपको इंटरफेसेस यूज करना पड़ेगा। सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C++ is an object-oriented and procedural programming language, which is why it is not following specific root hierarchies, while Java is completely an object-oriented language with a one root hierarchy. मतलब C++ पूरा का पूरा object-oriented है, इसीलिए आप बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जावा में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट C++ के जैसे ही आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पर भी बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ बहुत बेसिक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, वहां पर आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ जावा सिखा दूंगी। थैंक्स एवरीबॉडी।